हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनिस इंग्लिश हब। दोस्तों, ऐसा हम लोग कहते हैं, मैं बोल सकता था, सोहन लिख सकता था, वह देख सकता था। ऐसा अक्सर हम लोग कहते हैं। मैं बोल सकता था इट मीन्स मेरे में बोलने की क्षमता थी, लेकिन मैंने नहीं बोला। जी हाँ, कोई कार्य करने की क्षमता थी, लेकिन हमने नहीं किया। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों, आज का क्लास हमारा है, आज का सेशन हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर्स डे 6। जी हाँ, इस सेशन के अंतर्गत 3 स्ट्रक्चर्स हम लोग सीखने वाले हैं। पहला है कुड हैव भी 3, दूसरा शुड हैव भी 3, तीसरा विल हैव भी 3। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पहला है कुड हैव भी 3। कुड हैव भी 3 का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई कार्य करने की क्षमता हमारे पास थी, लेकिन हमने नहीं किया। जी हाँ, ऐसी स्थिति में कुड हैव भी 3 का प्रयोग करेंगे। भी 3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो का गॉन, स्पीक स्पोकन, राइट रिटन, प्ले प्लेड, ईट ईटन। तो फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा है मैं बोल सकता था। जी हाँ, मैं बोल सकता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लेस द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं का am। अब पहचान हमारा क्या है? सकता था। भी प्लस सकता था। भी का फुल फॉर्म वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया के बाद सकता था हमें मिले, तो क्या प्रयोग करना है? कुड हैव भी 3। तो फ्रेंड्स, कुड हैव हमने लगाया। अब भी 3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, बोलना स्पीक होता है ना, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो मैं बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन। तुम बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन। राम बोल सकता था, राम कुड हैव स्पोकन। सोहन बोल सकता था, सोहन कुड हैव स्पोकन। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, सोहन यह काम कर सकता था। सब्जेक्ट है सोहन, सोहन लगाया। करने की बात है, ये क्रिया है, वर्ब है। इसके बाद हमें क्या मिला पहचान में? सकता था। जब हमें सकता था मिले, तो क्या प्रयोग करना है? कुड है। तो कुड है। एंड करने की बात है, करना डू, तो डू का थर्ड फॉर्म डन। तो सीता कर सकती थी, सॉरी सोहन कर सकता था, सोहन कुड हैव डन यह काम, दिस वर्क। तो सोहन यह काम कर सकता था, सोहन कुड हैव डन दिस वर्क। राम यह काम कर सकता था, राम कुड हैव डन दिस वर्क। मैं यह काम कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस वर्क। तुम यह काम कर सकते थे, यू कुड हैव डन दिस वर्क। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, सीता खाना बना सकती थी। सब्जेक्ट इज सीता। खाना बनाने की बात है, एंड वर्ब के बाद हमें पहचान के रूप में मिला सकते थे। सकता था, सकते थे, सकते थी, नो डिफरेंस। क्या प्रयोग करेंगे? कुड हैव। कुड हैव। खाना बनाने की बात है, खाना बना कुक फूड, तो कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। कुक्ड फूड। तो सीता खाना बना सकते थे, सीता कुड हैव कुक्ड फूड। मैं खाना बना सकता था, आई कुड हैव कुक्ड फूड। तुम खाना बना सकते थे, यू कुड हैव कुक्ड फूड। राम खाना बना सकता था, राम कुड हैव कुक्ड फूड। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप बोलने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुड हैव भी 3, ये स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हुआ। आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है शुड हैव भी 3। भी प्लस चाहिए था, क्रिया के बाद चाहिए था मिले। जैसे हमें मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें वहां जानी चाहिए थी। ऐसा हम कब कहते हैं? जब कोई काम हमें करनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं किया और बाद में पछतावा हो, तब इसका प्रयोग करेंगे। चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए था, शुड हैव बीन। तो फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल, उसे मेहनत करनी चाहिए थी,
उसे मेहनत करनी चाहिए थी। ऐसा हम कब कहेंगे? जब उसने मेहनत नहीं किया, जिसका परिणाम सही नहीं हुआ। उसे इज सब्जेक्ट, उसे का ही। मेहनत करना इज वर्ब, तो चाहिए थी हमें मिला दोस्तों, तो क्या प्रयोग करना है? शुड हैव। शुड हैव। एंड मेहनत करने की बात है, मेहनत करना लेबर, तो लेबर का थर्ड फॉर्म लेबर। तो उसे मेहनत करनी चाहिए थी, शुड हैव लेबर्ड। मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, आई शुड हैव लेबर्ड। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव लेबर्ड। इस प्रकार बोलने का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, सीता को बाजार जानी चाहिए थी। सीता को बाजार जानी चाहिए थी, सब्जेक्ट इज सीता। एंड जाना इज वर्ब, इनके बाद हमें क्या मिला? चाहिए थी। ये पहचान हमारा क्या प्रयोग करना है? शुड हैव। शुड हैव। एंड जाने की बात है, जाना गो, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो सीता को जानी चाहिए थी, सीता शुड हैव गॉन। कहां जाने की बात है? मार्केट। कहीं भी जाएंगे टू लगाएंगे, तो मार्केट। तो सीता को बाजार जानी चाहिए थी, सीता शुड हैव गॉन टू मार्केट। मुझे बाजार जानी चाहिए थी, आई शुड हैव गॉन टू मार्केट। तुम्हें बाजार जानी चाहिए थी, यू शुड हैव गॉन टू मार्केट। सोहन को बाजार जानी चाहिए थी, सोहन शुड हैव गॉन टू मार्केट। तो फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर। तो जब चाहिए थी हमें मिले, चाहिए था मिले, तो हम प्रयोग करेंगे शुड हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर, विल हैव भी थ्री। जी हाँ, भी प्लस चुकेगा। क्रिया के बाद, वर्ब के बाद चुकेगा मिले, जैसे राम लिख चुकेगा, वह खाना बना चुकेगा, वे लोग अपना काम पूरा कर चुकेंगे। मीन्स ये कहना चाहे कि भविष्य में एक निश्चित समय तक कोई कार्य पूर्ण हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में प्रयोग करेंगे विल हैव भी थ्री। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। राम लौट चुकेगा। राम लौट चुकेगा। जी हाँ, राम लौट चुकेगा। राम इज सब्जेक्ट, हमने राम लिखा। लौट चुकेगा, लौटने की बात हो रही है, ये वर्ब है, क्रिया है। इसके बाद क्या मिला? चुकेगा। तो वर्ब के बाद चुकेगा आने पर ये पहचान हमारा है, क्या लगाना है? विल हैव थर्ड फॉर्म। तो विल हैव एंड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लौटना रिटर्न, तो रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो राम लौट चुकेगा, राम विल हैव रिटर्न। बोलने का अभ्यास करेंगे। सोहन लौट चुकेगा, सोहन विल हैव रिटर्न। सीता लौट चुकेगी, सीता विल हैव रिटर्न। मैं लौट चुकूंगा, आई विल हैव रिटर्न। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट एग्जांपल, वह घर पहुंच चुकेगा। वह घर पहुंच चुकेगा। जी हां, वह इज सब्जेक्ट, वह का ही। पहुंच चुकेगा, पहुंचने की बात है, ये वर्ब है, तो इस क्रिया के बाद हमें मिलता है चुकेगा, तो प्रयोग करना है विल हैव। विल हैव। अब पहुंचने की बात है, पहुंचना का रीच, तो रीच का थर्ड फॉर्म रीच। वह पहुंच चुकेगा, ही विल हैव रीच। कहां? होम। वह घर पहुंच चुकेगा, ही विल हैव रीच्ड होम। प्रैक्टिस, मैं घर पहुंच चुकूंगा, आई विल हैव रीच्ड होम। तुम घर पहुंच चुकोगे, यू विल हैव रीच्ड होम। सोहन घर पहुंच चुकेगा, सोहन विल हैव रीच्ड होम। वन मोर एग्जांपल, सीता खाना बना चुकेगी। सीता खाना बना चुकेगी। जी हां, सब्जेक्ट इज सीता। खाना बनाने की बात है, ये वर्ब है, क्रिया है। इसके बाद हमें मिला चुकेगी, तो विल हैव एंड थर्ड फॉर्म लगाना है। तो खाना बनाने की बात है, कुक फूड होता है, तो कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। कुक्ड फूड।
तो सीता खाना बना चुकेगी, सीता विल हैव कुक्ड फूड। प्रैक्टिस, मैं खाना बना चुकूंगा, आई विल हैव कुक्ड फूड। तुम खाना बना चुकोगे, यू विल हैव कुक्ड फूड। सोहन खाना बना चुकेगा, सोहन विल हैव कुक्ड फूड। तो फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर। इस प्रकार से आज हमने 3 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट किया। कुड हैव V3, शुड हैव V3, विल हैव V3। आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। यस। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।